तो आगे कैसे बढ़ोगे? एज वी हैड डिस्कस यस्टरडे, कल हमने BNDN क्या होता है देखा था। बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी थोड़े बहुत समझने की कोशिश की थी, क्योंकि हालांकि बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी समझने में भी कभी कभी 10 जन्म लग जाते हैं। हाँ, कुछ लोग एक जन्म में सीख जाते हैं, बट मेरे जैसों को 10 जन्म लग जाते हैं कि न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स समझने में भी टाइम लगता है। तो कल हमने बेसिक्स देखे थे, उसमें और ज़्यादा आज एडिशन होगा। कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया था कि आपका डेस्टिनी नंबर जो है, ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इवेंट्स मैटर बेस्ड ऑन द डेस्टिनी नंबर। अब आज का और एक इम्पॉर्टेंट टिप सुन लो, जो आगे जाके स्पेशली दिस दिस अप्लाइज फॉर फीमेल्स। जो लड़कियां शादी के बाद दो दो सरनेम लगाती हैं, ये नुकसानदेह हो सकता है। You should either go for one surname which is your maternal और ससुराल का, जो आपके मैच होता हो वो। दोनों सरनेम्स लगाने से आप दोनों जगह के कुल देवताओं को या दोनों जगह के एनर्जीज को एक्टिवेट करते हो, जो अच्छी बात नहीं है। प्लस, मोर द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन योर नेम, मोर यू आर प्रोन फॉर हेल्थ इश्यूज, more you are prone for all sorts of issues which are related to multiple alphabets. लंबे चौड़े अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लंबे चौड़े सरनेम्स होते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन हु इज़ यूजिंग डबल सरनेम, बट डबल सरनेम यूज़ करने से जितने ज़्यादा फेलियर के चांसेस होते हैं या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, वो मिनिमम सरनेम में थोड़े से कम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आजकल ऑटोमोटिव मार्केट जिस तरह से बूम हो रहा है, वो लोग क्या करते हैं, like normal automobile, suppose if it has 18,000 parts, बट नया जो बैटरी EV आया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी ऑपरेटेड, दैट हार्डली हैज 15 to 20 parts, मैक्सिमम 25। so failure rate has reduced to large extent. Same applies with your name. More the alphabets, more you are prone for such type of problems. चाहे फिर वो आपका कोई भी अल्फ़ाबेट हो, आप AA करो, डबल यू करो, डबल C करो, जो भी करते हो, बट सोच समझ के करना। सेकेंडली, ऑब्जर्विंग द नेम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमरोलॉजी। ये आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी, कि आप जहाँ पर भी जाते हो, तो जब भी देखो कि कोई दुकान क्यों चलती है, कोई दुकान नहीं चलती है, जिस दुकान में चलती है तो उसके टोटल जरा करने की कोशिश करो कि क्या चलता है, ऐसा क्या है जो चल रहा है। Why Facebook is growing? Why Amazon is growing? Why Sachin Tendulkar became Sachin Tendulkar? Sunil Gavaskar became Sunil Gavaskar? वही दूसरा सचिन के नाम के लोग जो है वो बहुत बार चिल्लाते हैं कि नहीं, हमारा तो नाम ही 18 पर है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सी द थिंग्स। कल की चीज़ें आपने देखी होंगी कि नेम न्यूमरोलॉजी में कल जो बताया था कि अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स हमने डिकोड किए थे कि A to Z अल्फ़ाबेट्स के लिए कौन कौन से नंबर्स हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आज काफ़ी सारे और नए लोग भी हैं, तो आई टेक ओनली 5 minutes एक्स्ट्रा टू रिवाइज यस्टरडेज पैटर्न, सो दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। उसके आगे जाके अभी और एक टिप लिख लो। ये मेरा खुद का रिसर्च है, जिसके ऊपर मेरे पास उसका ISBN नंबर एंड बाकायदा मेरे नाम पे ये रजिस्टर्ड है रिसर्च। जिसके नाम में एसएच आता है, शुरू में एसएच आएगा, बीच में एसएच आएगा, या एंड में एसएच आएगा, they should be extremely cautious about their health in terms of weight gain, in terms of stomach issues, in terms of ओवरऑल लाइफ, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो बाकी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती है। एसएच अगर शुरुआत में आता है तो ये लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करके वजन कंट्रोल कर सकते हैं। एसएच अगर बीच में आता है तो इनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
एंड एसएच अगर लास्ट में आता है तो इनका वेट लूज होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। आप आपके आसपास जितने भी लोग होंगे उनको ढूंढ लो, या यहाँ पर भी क्लास में जितने बैठे हुए लोग हैं, यू विल सी दैट थिंग्स मेक डिफरेंस। मैंने अकेले एस एच अल्फ़ाबेट पे 1,500 सैंपल सबमिट करके उसका रिसर्च रिपोर्ट मेरे नाम पे रजिस्टर करवा लिया था। तो जिन जिन के नाम में एस एच है, इन लोगों ने अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। बिकॉज हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। बीच में अगर एस एच है तो इंसान थोड़ी बहुत मेहनत करके दुबला पतला रह सकता है या मेंटेन रख सकता है खुद को। बट सर, बाय नेम फॉर एस एच वी मीन्स फर्स्ट, आपका फर्स्ट नेम श्वेता, श्रेया, शीतल, इस तरह से जो नाम आते हैं, दैट सरनेम डजेंट काउंट इन दैट। बिकॉज मेरे जैसा आम आदमी जो है वो फर्स्ट नेम से ही बुलाया जाता है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा खास हो एंड आपके सरनेम में एसेट है, सेलिब्रिटी हो आप, एंड आपके सरनेम में सपोज जैकी श्रॉफ एसेट सरनेम में है, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू। बिकॉज ही इज नॉट नोन बाय नेम जैकी, ही इज नोन बाय नेम जैकी श्रॉफ। वहाँ पर वो एसेट डेफिनेटली मैटर करेगा। तो मेरे जैसे आम आदमी के लिए फर्स्ट नेम इम्पॉर्टेंट है। श्रेया, श्वेता, कोई भी, आप कोई भी फिल्म स्टार ले लो, जिनके नाम में शुरू में एसेट है, अगर उन्होंने खुद को फिजिकली फिट रखा है तो दे आर। शिल्पा शेट्टी आप देख सकते हो, योगा क्वीन, वही श्रेया घोषाल देख लो, और बाकी देख लो। एसेट गिव्स यू अ टेंडेंसी टू पुट ऑन द वेट, because S is the alphabet which represents Jupiter and 5 is the alphabet which represents Mercury। तो थोड़े बहुत तकलीफ होती है। तो थोड़ा सा अपने आसपास भी अगर सपोज आपके पास कोई ऐसे लोग हो तो उनको बोलना कि भाई एसेट पे नाम है तो थोड़ा सा ध्यान दो, इट विल हेल्प। फिर कल हम कल के रिवीजन के लिए आते हैं वापस। एक मिनट, इफ आई हैव ओपन दैट फाइल, यस। होप आई एम नॉट बोरिंग एनी वन ऑफ यू। ये कल हमने देखा था, जो लोग कल नहीं थे उनको मैं कहूँगा कि ये वाला जो फोटोग्राफ है, इसको सबसे पहले अपने फोटो पे क्लिक कर दे एंड प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर दे, एक्सेप्ट 2 और 3 पीपल हु हैव टेकन परमिशन। बाकी सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, क्योंकि मुझे अकेले जंगल में बात किए जैसा लगता है। सबके नाम मैं नहीं बुलाऊंगा, प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए। इसका पहले फोटो ले लीजिए चाइल्ड न्यूमरोलॉजी के चार्ट का। कैमरा ऑन करने से इंटरेक्शन अच्छा होता है। एंड सेकेंडली, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी ऑनेस्ट, जब आप ऑनलाइन सीखते हो तो कैमरा ऑन ऑफ रखने से आपको खुद राहु के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इफ़ यू आर कीपिंग योर कैमरा ऑन, राहु हेल्प्स यू टू लर्न मोर, वरना वो आपको भटका देता है। एंड आई कैन टेल यू 100%, सिटिंग हियर राइट नाउ, पीपल विथ whose camera is off, they must be doing multiple activities at the same time। राहु होने ही नहीं देता है ऐसी चीज। तो कृपा करके अपने कैमरा ऑन कर दो, सो दैट यू आर कंप्लीटली फोकस टुवर्ड्स द क्लास। जिन एक दो लोगों ने, 2-3 लोगों ने बताया है जेन्युइन रीजन, उनका एक्सेप्शन है। बाकी सब लोग प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर दो एंड डोंट अलाउ योर राहु टू सिट ऑन योर हेड एंड यू गेट डिसइल्यूजन्ड बाय समथिंग। तो इसका फोटो सबने ले लिया है, आई अज्यूम दिस। देन yesterday वी हैड कवर्ड बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, जो भी ये डेट ऑफ बर्थ है एंड ये डेस्टिनी नंबर काउंट कैसे करना है। तो अब अभी आप, फिर यहाँ पर कल मैंने एक टोटल करके बताई थी, विवेक मंत्री, ये मेरा खुद का नाम है, जो FNN 24 है, NN 41 है, विवेक मंत्री का टोटल। तो अभी आप लोग अगले 2 मिनट में 17/9/1950 नरेंद्र मोदी इस नाम का
BN, DN, FNN एंड NN निकालोगे। 17/9/1950, 17 सितंबर 1950 मोदी साहब की डेट ऑफ बर्थ। तो BN निकालो, DN निकालो, FNN निकालो, NN निकालो, एंड इट शुड बी इन द वे यस्टरडे वी स्पोक कि BN 17/8, DN जो भी आएगा वो आप कैलकुलेट करके बता दो, FNN क्या आएगा, NN क्या आएगा, बिकॉज इट गिव्स यू द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस फॉर मेकिंग द थिंग्स बेटर। कम से कम 100, 150, 200 चार्ट जब तक, या 100, 150 नाम जब तक आपके हाथ के नीचे से नहीं जाते हैं, तब तक प्लीज सॉफ्टवेयर का यूज मत करो। जो लोग मोबाइल लैपटॉप पे मतलब वो मोबाइल पे जो आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं, डायरेक्टली नाम एंटर करो, FN नाम आ जाता है। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, बिकॉज दैट वर्क्स 100% राइट, but it will make you a machine. Your intuition power will reduce like anything if you are using a calculator or if you are using a software for calculations. Numerology, एस्ट्रोलॉजी, टैरो या और कोई भी साइंस, इसमें ओनली नरेंद्र मोदी, अर्चना मैडम, ओनली नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आपके इंट्यूशन ज़्यादा काम करते हैं, एंड जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे हाथ से, उतना आपके हाथ के नीचे से अल्फ़ाबेट जाएंगे, एंड आगे जाके आप 5 दिनों में अल्फ़ाबेट के ट्रेड्स भी सीखने वाले हैं, नंबर्स के ट्रेड्स शायद आज ही सीखेंगे, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ इस नाम में ये अल्फ़ाबेट इतने बार है तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। वरना आप अगर मैकेनिकली करते हो ना, इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है फ्री, आप बोलोगे क्या विवेक बेवकूफ़ जैसे बात कर रहा है, फ्री में तो सब कुछ 1 मिनट में कैलकुलेशन हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेशन, इट्स अबाउट द इंट्यूशन पावर विच यू शुड बिल्ड टू बी अ गुड ऑकल्ट प्रैक्टिशनर। अगर सच में न्यूमरोलॉजी में आगे जाना है, 500 1000 नाम के टोटल सीरियसली करो। DOB है 17 सितंबर 1950, 17 को 17 वैसे रखना है, 9 को नीचे देना है, 1950 का सिंगल डिजिट जो आएगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। 17 + 9 कितना आता है? 17 + 9 चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्योंकि सबको म्यूट करके रखा हुआ है। 17 + 9 इज 26, 26 प्लस आगे 1950 का सिंगल डिजिट टोटल कितना आता है? 32/5। तो नरेंद्र मोदी जी इज BN 17/8 and DN 32/5, FNN 25/7, right? And NN 41/5, yes। सबका आया? सचिन तेंदुलकर का FNN एंड NN निकालो। सचिन तेंदुलकर, FNN एंड NN। हो सकता है क्लास में बहुत बुरा लगे आपको या बोर हो जाए कि कहाँ आके बैठ गए हम लोग। शादू मैडम प्लीज निकालो, शादू मैडम, क्या है सचिन तेंदुलकर का टोटल FNN एंड NN? सचिन तेंदुलकर टोटल। तो आज 5 ज़्यादा लोगों को मेरी शक्ल शायद पसंद आई है। कल 83 थे, आज 88 है। कोई बात नहीं, क्लास मिस किया तो मैंने अभी बताया था, वो जो स्क्रीनशॉट है वो शेल्डियन का टोटल है। वहाँ से सिर्फ आपको नंबर्स उठाने हैं एंड कैलकुलेट करने हैं।
So Sachin Tendulkar comes on 18/50. 18 is his FNN and NN comes to 50. किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों की तरह हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग बच्चों की तरह ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो दिल तो बच्चा है जी। अच्छी तरह से बच्चों की तरह सीखो, बच्चा बन के सीखो, बहुत अच्छा होता है। बट जिस दिन हम लोग बड़ा बन के सीखने की कोशिश करते हैं, उस दिन हम अपने सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग कि यस आई नो आई हैव डन दिस क्लास, मैंने तो अब तक इतने न्यूमरोलॉजी किया है, मैंने अब तक एस्ट्रोलॉजी इतना किया है, उस दिन हम अपने किवाड़ खुद बंद कर देते हैं। अब मैं तो आज भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि मुझे न्यूमरोलॉजी हार्डली 1% ही आती है, एंड सीरियसली 1% से ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज एन अमेजिंग साइंस। वर्ल्ड इज फिल्ड विथ मोर देन 7 बिलियन पीपल, सेम पर्सन, मतलब सेम नेम, सेम डेट ऑफ बर्थ, still the person will have a different identity. It matters a lot when it comes to numerology. एक दिन में एक ही टाइम पे पैदा होने वाले सारे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बने 17 तारीख को, या उसी दिन उसी मुहूर्त पे जो पैदा हुए फिर भी नहीं बने? 17 सितंबर 1950 को बहुत लोग पैदा हुए, उसमें से कितने लोग मोदी जी बन पाए? मोदी जी तो बहुत बन गए, नरेंद्र मोदी भी नाम बहुत लोगों का होगा, बट उसमें से एक ही पीएम बना। तो इट मेक्स अ डिफरेंस अबाउट हाउ यू आर restructuring your life and utilizing the power of your name and your date of birth. आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, आपका बीएन डिसाइड करता है आपके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आप कैसे रहोगे, कैसे होंगे। एंड आपका डेस्टिनी नंबर जो है, ये आपके लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स डिसाइड करता है। कितने लोगों ने ईमानदारी से अपने लाइफ के इवेंट्स लिख के निकाले हैं पेपर पे, बचपन से लेके अब तक। एंड जहाँ पर आपको BN DN निकालने, लाइक शादी किस दिन हुई, बच्चे किस दिन पे हुए, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड के डिटेल्स, कितने लोगों ने ईमानदारी से करके देखा है कल और आज के बीच में? क्योंकि जिन लोगों ने किया होगा उनको ही इन 5 दिन के क्लास के बाद 100% नेम करेक्शन करने को आएगा, वरना 5 नहीं 50 दिन भी आप क्लास करोगे तो भी नहीं होगा। सिंपल होमवर्क था, 10 मिनट का काम था। डोंट टेक इट दैट लाइटली कि बस चलो क्लास है आ जाते हैं। सीरियसली करोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 5वें दिन आप किसी का भी नेम एनालाइज करके बता सकोगे कि ये नाम सही है या नहीं है, नेम करेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आज एक भूत उतार दूं सबके दिमाग से, मेरे भी दिमाग से मैं बहुत पहले उतार चुका हूँ ये, कि नेम करेक्शन की ज़रूरत 90% ऑफ द टाइम्स नहीं होती है। इट इज़ अ फैड or it is a gimmick or whatever you say. It is not needed to change your name or to add funny alphabets in your name to make your name look something weird and just to bring the total to some particular number. वो काम नहीं करता है, क्योंकि जब भी आप कभी आपका नाम, नया नाम लेते हो या नया नाम लेने की कोशिश करते हो, तो आप एक बात सोचो कि आप जब कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, अगर वो कपड़ा आपको पसंद नहीं आया फिर भी आप वो खरीद लो, या आप आपके हस्बैंड के साथ, मम्मी के साथ, भाई बहन के साथ जाते हो, कपड़ा आपको पसंद नहीं है बट फिर भी आपके गले मार दिया जाता है कि ये ले लो, आप उसको पहनते भी हो, बट क्या आप उसको पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से पहन पाते हो? नहीं पहन पाते। वो आप तभी पहन पाओगे जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि हाँ यार ये मेरे लिए सही है। भले फिर वो 1000 रुपए की जगह 100 रुपए का हो, बट आपको लगना चाहिए कि ये सही है। सिमिलरली इट्स अपील्स टू योर नेम, कि जब आप आपके नाम का स्पेलिंग देखते हो
तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो नाम एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस इट रियली अपील्स टू मी, वरना वो नाम आपको या मुझे रिजल्ट नहीं देगा, एंड नहीं देता है। प्लस जैसा मैंने बताया, जितने लंबे चौड़े अल्फ़ाबेट्स करते हो सिर्फ नाम के टोटल पे लाने के लिए कि मेरे नाम को 37 पे लाना है, मेरे नाम को 40, क्या वो 46 पे लेके आना है, या XYZ नंबर, दैट डजंट मेक एनी सेंस। 46 नंबर ठीक है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, बट इफ इट इज गिवन टू द पर्सन विद अ डेस्टिनी नंबर 8, इट कैन गिव यू बिग टाइम हेल्थ इश्यूज। मेरे पास बहुत सारे केसेस है। आजकल के लाइफ में आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ये आएंगे, बोलेंगे कि हमको बस पैसा चाहिए, तो वहाँ आप उनको जो चाहिए वो कर दो, बट फॉर मी हेल्थ कम्स ऑन प्रायोरिटी। डेस्टिनी नंबर 8 वाले को अगर आप 46 नेम नंबर देते हो, 37 नेम नंबर देते हो, तो उसको 100% हेल्थ इशू शुरू हो जाएगा, बैक पेन का या और किसी चीज़ का, व्हेन हिज रनिंग एज कम्स टू 35, 36, 44, 45। क्यों आएगा वो भी हम लोग समझेंगे, बट वो होता है। तो सोच समझ के अपने नाम के टोटल्स ले लेना हमेशा। जबरदस्ती से सिर्फ किसी लकी नंबर पे लाना है, वो लोशो ग्रेड में 5 नंबर नहीं है, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है, इसलिए 5 पे नाम लेके आए, वो सोच के कभी भी नाम को चेंज मत करो। चार्ली चैपलिन के नाम का टोटल देखो, करके देखो। चार्ली चैपलिन। आज की क्लास में भी मज़ा आएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे तो सिखाने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ाने में। बिकॉज जब आप लोगों को मैं कुछ बताता हूँ तो उसमें मेरा भी रिवीजन हो जाता है, मेरे भी फंडामेंटल्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, अच्छा लगता है। चार्ली चैपलिन का टोटल क्या आया, टोटल टोटल नाम चेक करके देखो। 46, यस। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में डॉक्टर को काउंट करना है, एंड कब काउंट नहीं करना है वो भी बताऊंगा, बट पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का टोटल देखो। 46, यस। अब डॉक्टर संगीता गिरमे जो नाम है अपने सामने, वहां पर इन्होंने डॉक्टर के बाद डॉट लगाया है, तो अब इनके नाम का जब टोटल करेंगे तो वो जो DR है वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ संगीता गिर में काउंट होगा। डॉक्टर के बाद अगर आप डॉट लगाते हो, डॉक्टर इज DR, डॉक्टर के बाद अगर आप डॉट लगाते हो तो सिर्फ आगे वाला नाम काउंट होता है, एंड DR नहीं पिक्चर में आता है। राजेंद्र प्रसाद साहब का 46 टोटल नेम नंबर था, एंड अगर हम लोग सपोज ये कंसिडर करते हैं कि सिर्फ राजेंद्र प्रसाद नाम, तो दैट कम्स टू 40, and 40 had its own effects, and the world knows how he passed away or how tragic end he had in his life. तो 40 कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं होता है, 40 में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हर्षद मेहता इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, और बहुत सारे हैं इंडिया में। तो कोशिश करो हमेशा, हर्षद मेहता का नाम ज़रा टोटल करके देखो। हर्षद मेहता, राकेश झुंझुनवाला। क्योंकि मुझे तो आपको पढ़ाना ही है, एंड प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना मज़ा आएगा। राकेश झुंझुनवाला।
राकेश झुनझुनवाला कम्स टू 63 years। अब जब आप नाम में बीच में अल्फ़ाबेट्स ऐड करते हो तो उसके भी इम्पैक्ट्स बहुत अलग अलग होते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 के ट्रेड्स। लिख लो, क्योंकि ये ऐसे ही मुझे थोड़े बहुत जो आते हैं वही बताऊंगा मैं। तो नंबर 1 जब हम कहते हैं तो अभी सिर्फ पहले नंबर 1 to 9 इनके ट्रेड्स बताता हूँ। उसके बाद इसको आगे इसके साथ कैसे खेलना है ये भी आज ही सिखा दूंगा, मतलब बता दूंगा। मैं सिखाने वाला कौन होता हूँ, सिखाने वाला ऊपर भगवान बैठा हुआ है। तो नंबर 1, पीपल हु आर बॉर्न ऑन नंबर 1। 1 में 1 भी आता है, 10 भी आता है, 19 भी आता है, 28 भी आता है, बट हर नंबर के ट्रेड्स अलग होंगे, इसलिए अभी सिर्फ 1 लिखो। 1 का जो 1 जो है, दैट शोज लीडरशिप, प्रोएक्टिव क्वालिटी, देन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, सेल्फ मोटिवेटेड, a bit egoistic, इतने अभी के लिए ठीक है। अब हम नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 इज ऑल अबाउट सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, कंपैशन, देन हार्मनी, फैमिली लाइफ, अफेक्शन, कोऑपरेशन। ये नंबर 2 के ट्रेड्स हो गए। अब हम नंबर 3 के ट्रेड्स पे आते हैं। मेरे सामने कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं बस ऐसे ही जो भी कुछ याद आ रहा है बता रहा हूँ। नंबर 3 के जो ट्रेड्स हैं वो आते हैं एक्सप्रेशन, जिसमें आइदर अ पर्सन इज टू मच टॉकेटिव और अ पर्सन इज टू मच शाय। सर 2 के बाद मैं बता दूंगा, अभी अभी मेरा लिंक टूट जाएगा। 3 में आइदर द पर्सन इज टू मच टॉकेटिव और टू मच शाय, देन also the person has a tendency or eagerness to expand his knowledge, expand his horizons, family expansion, then जैसे मैंने शुरू में बताया आइदर आउटस्पोकन और पोटेंशियल शाइनेस, ये आ सकती है नंबर 3 वालों में। Expression is the biggest quality for number 3 and it is important for them to work out on that. Then number 4. Number 4 is all about being practical, being very much secretive, thinking out of the box, trying to lead by examples, setting up different milestones for oneself, at times very shrewd and very cunning। नंबर 4 वालों के साथ इसलिए कभी पंगा मत लेना। वेरी shrewd एंड वेरी कनिंग, मैं भी 4 ही हूँ हाँ। तो वेरी shrewd एंड वेरी कनिंग, then they should try to keep their plans secret until those plans are implemented, or else it can take them on toss. Plus,
This number is prone for getting attracted towards supernatural things, supernatural powers, and plus, if it gets into addiction, can go deep into addiction. नंबर 4 वाले बहुत खराब होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, बट गलत संगत में अगर पड़ गए तो फिर गलत तकलीफ होती है। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 जो है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। नंबर 3 पे मैंने एक्सप्रेशन कहा था, बट यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन कह रहा हूँ। कम्युनिकेशन मीन्स हाउ यू इंटरैक्ट इन द सोसाइटी, how you deal with the people in the society, how exactly are you able to put forth your thoughts in society is about communication. Then 5 also shows independence. 5 shows your freedom. 5 shows your thoughts which you want to utilize freely. They generally don't want to work under anyone. They have their own mindset, they have their own ideas to implement, and they know how to make it happen. चाहे फिर वो नेम नंबर 41/5 हो या किसी का BN5 हो, इनको पता होता है कि चीज़ें कैसे करनी है, किस तरह से करवानी है। Then comes to number 6. Number 6 is number of Venus. अच्छा, इसके ग्रहों के ये नंबर्स के नाम भी बता दूंगा। अभी पहले चलो 6 को कंप्लीट कर देते हैं। 6 belongs to family life, love, luxury, divorce, affection, money, your own commitment towards your family. Then comes to number 7. Number 7 is like heaven. Seriously. इन लोगों के दिमाग में आप कभी भी नहीं झांक सकते। इन लोगों के दिमाग में कभी भी नहीं झांक सकते। These people are highly secretive. Least they will try to speak. Very deep thinkers. Very good writers. Excellent manipulation skills. Easily getting attracted towards supernatural powers or occult science. 7 is all about deep thinking. 7 is all about maintaining the secrets, maintaining the relationships, जो भी हो, जैसे भी हो। अगर रिसेंट वर्ल्ड में एग्जांपल देखा जाए तो नेम नंबर 34 मिस्टर शरद पवार, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल नेचर इन द इंडियन पॉलिटिक्स। You never know what he will do tomorrow and how the government can take a turn. Just wait and watch. तो नेम नंबर 34, नेम नंबर 43 प्लस 7 वालों को एक तकलीफ और भी होती है कि 7 वालों को बहुत बार मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं, कैंसर जैसे। And you will see people with 7 having some major chronic health issues. I am not saying all the people born on 7 or all the people with name number 34 or 43 or something, but these people should be very much selective about their friends so that they don't get into bad company. वरना शरद पवार साहब का खुद का एक इंटरव्यू है जहां उन्होंने बताया था कि दोस्तों की संगत में पड़ के उन्होंने तंबाकू खानी सीखी एंड जिस वजह से उनको कैंसर हुआ। ये उनका ओपन इंटरव्यू अवेलेबल है आज भी नेट पे। So these people should be very much careful about their friends. Now comes to number 8. Number 8 is like lay them straight. No nonsense number. It is ruled by Saturn. ये नंबर वाले जो लोग हैं ये हमेशा स्लो मूवर्स होते हैं। डिसीजंस थोड़े से लेट हुए तो चलता है इनको,
but they try to take the judgment before taking a decision. Plus, ये नंबर कार्मिक नंबर इन द सेंस दे बिलीव इन वर्किंग एंड गेटिंग द रिजल्ट. बट अगर इन लोगों ने मुफ्त का खाने की कोशिश की या बेईमानी करने की कोशिश की तो इनको ऐसे झटके बैठते हैं कि ये जिंदगी में कभी उठ नहीं पाते हैं. नंबर 8 इज रूल्ड बाय सैटर्न. अगर आप कभी हर्षद मेहता का एग्जाम्पल देखते हो, हर्षद मेहता साहब ने जब अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की थी तो कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो था वो 26 तारीख था, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा कुछ तो था. तो 26 कम्स टू 8, एंड ऑन दैट डेट व्हेन ही स्टार्टेड द कंपनी, रिच ग्रो होल्डिंग समथिंग, कुछ तो भी 150 पे आया हुआ नाम था. तो he could have done amazing things, but he did some wrong, unethical things under the power of 8. And Lord Saturn never allows you to do anything wrong under its influence. तो जिनका भी BN/DN 8 होता है, इनको तो फाइनेंशियली या जो भी आप करते हो चीज़ें वो ईमानदारी से करनी ही चाहिए. एंड जिनका BN/DN 8 नहीं है या जिनके BN/DN में 8 नहीं है, वो ये मत समझना कि अरे हम तो बस बच गए, अब अपने शनि भगवान का अपने ऊपर कोई असर नहीं होगा. ऐसा नहीं है. जब लाठी पड़ती है ना महादशा अंतरदशा की, तब सब सामने आ जाता है. तब तक सब कुछ अच्छा था. एंड दिस आई हैड क्रॉस वेरीफाइड with reference to Harshad Mehta's न्यूमरोलॉजिकल चार्ट एज वेल एज एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वैदिक चार्ट भी देखा, केपी चार्ट भी देखा. जब सैटर्न का डंडा पड़ा तब भाई साहब को जेल हो गई. एंड फिर बाद में जिस तरह से उनका जो भी आगे हुआ जेल में वो भगवान जाने. तो बट तब तक ही वॉज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया. बट जिस दिन वो जो पत्रकार थी, उनका नाम नहीं दूंगा मैं, तो उन्होंने जब उनकी सब आगे सब एनालिसिस किया, एंड देन व्हेन ही वाज ब्रॉट इनटू लाइमलाइट, एट दैट टाइम हिज दशा अंतरदशा हैड चेंज्ड, एंड एट द सेम टाइम हिज नंबर्स चेंज्ड. ओके, यहाँ पे प्रतीक का क्वेश्चन है, ऑल दिस नंबर ट्रेड्स आर फॉर DN/BN. सबसे पहले तो एक बात ये है कि ये नंबर जो है ये BN/DN के लिए तो 100% अप्लाई होते हैं. इसके साथ साथ ही नेम नंबर के लिए भी आप इसको टैली कर सकते हो. यू विल सी दैट थिंग्स आर मैचिंग फॉर दोज थिंग्स. क्योंकि नेम नंबर 34 वाले, जैसा मैंने बताया, 7 सीक्रेटिव मैनिपुलेटिव, यू गो एंड चेक इंडिया हिस्ट्री. आज भी शरद पवार साहब के लिए देखो लोग क्या बोलेंगे, यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट इज हिज नेक्स्ट मूव. कल सुबह क्या होगा बता नहीं सकते. 43 पे जितने पॉलिटिशियंस आते हैं, 34 पे जितने पॉलिटिशियंस आते हैं, यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट इज हैपनिंग. 34 जिनका नेम नंबर होता है आपके स्पाउस का अगर होगा तो यू विल सी दैट ही हैज हाईली अनप्रेडिक्टेबल नेचर. तो 8 को बेईमानी पसंद नहीं होती है. तो 8 इज रूल्ड बाय सैटर्न. देन कम्स टू 9. 9 इज लाइक एवरीथिंग इज फाइन. 9 वाले लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं. उनको सब चीज सही टाइम पे सही जगह पे होनी चाहिए. ये लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अगर एग्जांपल देना चाहूँ, मैं हमेशा अपने न्यूमरोलॉजी के क्लास में एग्जांपल देता हूँ. अगर सपोज किसी लेडी का नंबर 9 होगा, BN9 एग्जांपल, तो शी विल मेक श्योर कि रात को सोने से पहले अपने किचन का जो लादी है वो पूरा साफ सुफ करके ही सोएगी. सुबह के लिए कुछ पेंडिंग नहीं रखेगी. शी वॉन्ट्स द थिंग्स टू गेट कंप्लीटेड. इफ शी इज अ वर्किंग वुमन, शी विल मेक श्योर कि आज का काम आज खत्म हो जाए, कल के लिए नहीं टालेगी. सेम हैपन्स विद मैन ऑल्सो. 9 इज ऑलवेज अबाउट परफेक्शन. दे वॉन्ट टू कंप्लीट द थिंग्स. इसीलिए साइकिल जो होते हैं, हर 9 साल बाद साइकिल्स चेंज होते हैं. ये जो साल है अभी 2024, दैट इज कमिंग ऑन 8. इस साल बहुत से लोगों ने अप्स एंड डाउन देखे, क्योंकि सैटर्न का नंबर था. पिछले 6 सालों में जो भी BN9 DN9 सब जगह रागी, सब जगह अप्लाई होगा. तो इस साल बहुत लोगों ने अप्स एंड डाउन देखे.
based on the karmas which they had done from past 7 years. ये 2024 was 8. अगला साल 2025 है, which is coming to number 9. Make sure that you are putting 100% efforts in completing all the pending things so that you don't carry any nonsense baggage in 2026, because 2026 will be a new start with number 1. 2026 की अगर तैयारी करनी है तो 2025 को ठीक करो, एंड 2025 को ठीक करने के लिए आपके पास 2024 का अभी भी 1 महीना 4 दिन बाकी है. अभी से काम पे लग जाओ. 2024 नंबर 8 सैटर्न का है, जितनी हो सके ईमानदारी से काम खत्म कर दो so that your 2025 goes easily. तो 9 is all about perfection, 9 is all about aggression, 9 is all about on the time. सब चीज़ें अभी चाहिए. इस तरह से इन लोगों का नेचर होता है, बिकॉज 9 इज ऑल अबाउट सब कुछ टाइम पे नहीं है, तो इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी एग्रेशन होता है. अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी BN8 का मैंने क्या बताया, BN8 या 8 का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था. I'll unmute someone. एक मिनट, आई एम unmuting as of now everyone, but only the person who wants to speak will unmute and speak. नंबर 8 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया था. कौस्तुभ पालेकर आपने हाथ रेज किया. यस, नंबर 8 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था. Straight. These people are generally straight. They are slow moving. They generally take decisions little late after giving lot of thought process. They take proper judgment before taking any decisions. So these are the characteristics of 8. Okay, you can mute yourself. सविता मॅडम, कौस्तुभ तुमचा हात खाली नंतर ना मला लक्षात येत नाही की आहे तो प्रश्न विचारण्यासाठी परत केलाय की काय. ओके, सविता मॅडम. No nonsense number, slow movers. नहीं, I am not asking you about 8. I am asking you about 1 and 7. 1 and 7. Leadership qualities is starting from scratch, self motivated और bit egoistic होते हैं. Okay, और 7 का. Highly secretive, deep thinkers, very good writers, manipulation skills, easily attract super natural powers of occult science. Okay, अभी 17 का टोटल क्या होता है. 8. अपने जो आदरणीय प्रधानमंत्री है 17 तारीख, क्या उनके ये ट्रेड्स मैच होते हैं. हाँ होते हैं सर. 7 और 8. यस सर होते हैं. अकेले 8 के ट्रेड्स नहीं है उनमें. 1 and 7 1, 7 and 8 ऐसे कंबाइंड ट्रेड्स हैं. तो you can mute yourself. Again, I am unmuting everyone. तो जब भी जो पहले दिन से मैं आपसे कल से कह रहा हूँ कि कंपाउंड नंबर जो होते हैं, मोदी जी का ही आपने लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे देखा कि मोदी जी इज नॉट जस्ट नंबर 8, ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 7 and 8. इसी तरह से आपके भी डेट ऑफ बर्थ का जो कंपाउंड नंबर है, उस बेसिस पे आपके ट्रेड्स डिसाइड होते हैं. जब कोई कल मैंने बताया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब लोग कहते हैं कि अरे मेरा BN5 है, वो भाई साहब या बहन जी से पूछो 5 मतलब कौन सा वाला 5 है. 5 14 वाला 5 है, प्लेन 5 है, या 23 वाला 5 है, बिकॉज दैट विल डिफाइन द पर्सन नेचर. एंड ये बात गलत साबित नहीं होगी, इस बात की मैं आपको रिटन में ऑन द रिकॉर्ड गारंटी दे सकता हूँ. तो आप सबसे पहले 1 से 9 के ये जो ट्रेड्स हैं, इनको मुंह जुबानी याद कर दो. अगर अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो 1 to 9 के ट्रेड्स ऐसे याद होने चाहिए कि आपको कोई पूछे हाँ नंबर 18 का ट्रेड बताए, नंबर 9 का ट्रेड बताओ, तो इमीडिएटली दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि नंबर 18 का ट्रेड जो है वो प्रोएक्टिव है, लीडरशिप क्वालिटी है, जजमेंटल है,
and they know how to take the things slowly and efficiently. And finally 18 comes to 9, that is perfectionist. सचिन तेंदुलकर का सचिन जो है 18 पे, you know how he is working. तो फॉर 10, 20 एंड 30 गैलेक्सी नोट 10 का आपका नाम प्लीज बताने के लिए, प्लीज कैन यू टेल मी योर नेम? गैलेक्सी नोट, मुझे वो मोबाइल के नाम पे बहुत समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो 10, 20, 30 जो होते हैं, 10 जो है वो 1 का जो भी पावर है अकेले का, उसको 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ाता है। ओके मीनाक्षी त्यागी, थैंक यू मीनाक्षी जी। 1 जो है 1 का जो भी पावर है उसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ाता है 10। 2 का जो भी पावर है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ाता है 20। 3 का पावर ज़्यादा बढ़ाता है। अब हाँ, ये जो मेरा एक पॉइंट रह गया था बताने का, 1 नंबर बिलोंग्स टू सन, 2 नंबर बिलोंग्स टू मून, 3 नंबर बिलोंग्स टू जुपिटर, 4 बिलोंग्स टू राहु, 5 बिलोंग्स टू मर्क्यूरी, 6 बिलोंग्स टू वीनस, 7 बिलोंग्स टू केतु, 8 बिलोंग्स टू सैटर्न, 9 बिलोंग्स टू मार्स। अब मुझे 12, 12, 1940 ये डेट ऑफ बर्थ है। आप बोलोगे कहाँ कहाँ से उठा के लाता हूँ, बट ऐसे ही है, मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है। 12, 12, 1940 डेट बी, ये निकालो, बी एंड डी एन निकालो, and then I'll tell you whether these characteristics match or not, or you will tell me whether these characteristics match or not. पहले ये बता दो 12, 12, 1940। 12, 12 बी एन प्रतीक, प्रतीक 12, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। Hope you guys are enjoying the class. 12, 12, 1940 ओके। अब इंसान का नाम बताता हूँ, शरद पवार। FNN निकालो, NN निकालो। SHARAD PAWAR, and now see whether the characteristics of BN, DN and his name number are matching or not. लाइव एग्जांपल है आपके सामने। मोदी जी का तो पहले बता दिया आपको। शरद पवार SHARAD PAWAR, one of the icons of Indian politics. शरद पवार comes to फाइनल टोटल बताइए। 16 तो शरद का टोटल 16 आता है ना। शरद पवार का टोटल 34/7। अब शरद का अकेले का टोटल कितना आता है? 16/7। 16/7 में 1, 6 एंड 7 के सारे ट्रेड्स पवार साहब के साथ मैच होते हैं कि नहीं, देखो। एंड फिर इनके BNDN के ट्रेड्स भी देखो, पूरी तरह से मैच होंगे। दोज हु नो हिम इनसाइड आउट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, 100% सारे ट्रेड्स मैच होंगे। सेम मोदी जी के साथ करके देखो, 25/7, फर्स्ट नेम 25, फुल नेम 25, फुल नेम 41/5 एंड BN 17/8 एंड जो भी आपका DN 32/5 आया था। तो थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क वंस यू अंडरस्टैंड द कंपाउंड नंबर। लोग गलती कहाँ करते हैं कि जी मेरा तो ना BN 4 है और DN 8 है। ऐसा नहीं होता है। BN कौन सा वाला 4 है ये मैटर करता है। अकेला 4 कुछ नहीं कर सकता है लाइफ में। अब आओ एक मजे की बात बताता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक that 4 and 8 are bad numbers? Just raise your hands.
4 and 8 आर वर्स्ट नंबर्स और बैड नंबर्स? ऑनेस्टली अपने हाथ ऊपर उठाओ। 4 and 8 बहुत बहुत ही नुकसानदेह नंबर है, बहुत खराब नंबर्स हैं। ऐसा कितने लोगों को लगता है? अपने अपने हाथ अपने उस पर हाथ रेज करने का ऑप्शन है, वहां पे उठा दो, मुझे भी समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग जुड़े हैं आज। आई एम हैप्पी वी आर 90 टुडे। नंबर 4 और नंबर 8 खराब है या नहीं? दुनिया चलती है, सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने तो अपनी दुकान खोल के रखी है कि आज नंबर 4 और नंबर 8 पे आप पैदा हुए हो, मतलब आपने तो दुनिया का सबसे, ये देखो यहाँ पे कौन है, चलो 4 इज बैड फॉर लाइफ बट प्रोफेशनली नॉट बैड, 8 नॉट बैड, 4 and 8 कॉम्बिनेशन नॉट बैड। 4 and 8 कॉम्बिनेशन पर मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी दुकान चला के रखी है कि क्या बोल के कि 4 and 8 खराब है। ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय 4, 7 and 8। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, उस मोबाइल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट इज नंबर 4। उसका जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज नंबर 7। एंड उसका जो हार्डवेयर है, एक्चुअल मैकेनिकल, दैट इज नंबर 8। होल वर्ल्ड इज रूल्ड बाय 4, 7 and 8। सेकेंडली, जो भी मैक्सिमम रेवोल्यूशनरीज हुए हैं या अच्छे लोग हुए हैं पढ़ाने वाले या कुछ करने वाले, वो 4 and 8 पे है। मैं एक ऐसा अकेला नमूना हूँ जो 4 and 8 पे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, बट मैक्सिमम 4 and 8 वाले लोग जो है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बिगेस्ट सर्जन्स इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट पॉलिटिशियंस इन द वर्ल्ड और बिगेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड हैव नंबर 4 and 8 in their list, either BN4, DN4, BN8, DN8 या 4 and 8। एंड 4 and 8 एक साथ जिनके होते हैं ना, इनको लाइफ में एक बात याद रखनी चाहिए कि इफ दे सी द लाइफ एज एन, if they see every challenge as an opportunity, their life becomes as smooth as a cakewalk। बट अगर ये लोग ये सोचने लगे कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील देख के कि अरे भाई आप तो 4 पे पैदा हुए हो, आपकी तो बस लाइफ की अब बस बैंड बज गई, नेवर फॉल प्रे टू सच नॉनसेंस थिंग्स। 4 इज अ नंबर ऑफ राहु। एस्ट्रोलॉजी में एक सिंपल रूल है, राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। अगर आपके 10th हाउस में राहु है एस्ट्रोलॉजी में, तो आप दुनिया पर राज कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग दैट राहु का पावर इन द राइट वे। सेम हैपेंस विथ नंबर 4 इन न्यूमरोलॉजी, इट्स राहु। यू कैन क्रिएट योर मिरेकल्स। एंड सैटर्न, सैटर्न तो लॉर्ड सैटर्न इज लॉर्ड सैटर्न। उनकी कृपा दृष्टि से कहो या उनकी दृष्टि से भगवान राम नहीं बच पाए तो हम लोग कौन है। बट अगर अपने कर्म सही हो तो चीजें सही हो सकती है। आशिष शाळवे सर, मी इथं ॲस्ट्रॉलॉजी बद्दल तर बोलायला लागलो ना तो खूप वेळ जाईल, आपण नंतर बोलू राहते 11:30 तर राहु जिसके, राहु और सैटर्न बहुत अच्छे ग्रह होते हैं। तो नेवर फॉल प्रे टू सच नॉनसेंस गिमिक्स विच आर हैपनिंग ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम की आपका 4 and 8 है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगा। लाइफ में प्रॉब्लम सबके होते हैं। आपका जिस रंग का आपने चश्मा पहना है, उस रंग की दुनिया दिखती है। 4 and 8 वालों को क्या होता है, मैक्सिमम लोग ना पहले से ही ये अज्यूम कर लेते हैं कि अब तो ये पैदा 4 and 8 पे हुआ है, अब तो इसको इसकी लाइफ में प्रॉब्लम होने वाला है। नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू आर सीइंग द थिंग्स। एंड अगर हो रहा है तो इट इज अ टाइम फॉर यू टू रिवैम्प और पुल अप योर सॉक्स एंड रिवर्स द रिंग। क्योंकि चीजें जब एक तरह से घटती है एंड अगर वहां पर आपको लग रहा है कि इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग राइट, चेंज योर पाथ। बट 4 and 8 वाले दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जब मैं 100% कहूंगा।
बाकी सारे नंबर से ज़्यादा सक्सेस 4 and 8 वालों को मिल सकती है अगर वो सही तरीके से काम करे तो. It is only about focus because 4 is also a number which gives you hallucinations. 4 is also a number which makes you dicey. 4 is a number which shows you वो जो बोलते हैं ना माया माया जाल में फंसना या फंसाना. ये 4 नंबर वाले बहुत जल्दी फंस सकते हैं एंड ये फंसा भी सकते हैं. ये बात करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं 4 नंबर वाले. तो इसलिए 4 नंबर वालों से थोड़ा ज़्यादा ही मैं भी 4 ही हूँ 22/4. तो लोग बहुत सही तरीके से ये लोग बात करना जानते हैं. नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22 एंड नंबर 31 सारे 4 हैं, बस सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग आएंगे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर नेचर. यस, दे आर गॉड गिफ्टेड. BN4 and BN4, DN8 are 100% God gifted people because their intuition power is much stronger than other people. Most of the times इनके बर्थ चार्ट में भी इनका सैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है. either that Saturn is directly in the first house or aspecting the first house इनके बर्थ चार्ट में भी. तो इन लोगों को गॉड गिफ्ट होती है भगवान की कृपा से एंड आप सब लोगों के आशीर्वाद से. थोड़ी बहुत मेरे पास भी है, वो भगवान की कृपा है एंड आप सब लोगों की शुभेच्छाएं हैं. तो चीज़ें काम करती है. सो फोकस ऑन कंपाउंड नंबर्स टुडे. 4 and 7 कौन सा 4 and 7 है सविता मैडम, आप लिख के बताएंगे क्या? What is the 4 and 7 combination? 13/4 or pure 4? And which 7? फोर एंड 7 का कॉम्बिनेशन सविता जी. Pure 4 and pure 7. What is the date of birth? Pure 7 22 का 4. 22 का 4 मतलब बहुत अच्छा है, टेंशन मत लीजिए. जब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ तो बाकी 22 वाले भी बैठ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हर 22 वाला यहाँ बैठ सकता है या अच्छा ही होता है. एवरी नंबर इज गुड एंड बैड. हाँ 22 1 अच्छा नंबर है. देखो 25/41 मोदी जी का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है. बट इसी नंबर पे आपको तिहाड़ जेल में बहुत सारे कैदी भी मिलेंगे. इसी नंबर पे आपको आगरा के मेंटल असाइलम में बहुत सारे लोग मिलेंगे. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये नेम नंबर पे आ गए मतलब आपने ये कर दिया. यहाँ पे किसी का नाम ऑलरेडी कुछ मतलब 48 + 3 48 48 + 5 62 ज़बरदस्ती से नेम चेंज करके कभी कभी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो तकलीफ देती है. Name correction should only be done when it is a need of our in terms of health, relationship aspects और major challenges in your career. बस किसी ने बोल दिया कि आपका BNDN खराब है इसलिए नेम चेंज करो, तो ये थोड़ा सा अटपटा है. क्योंकि जिस नाम ने आपको पिछले 50 साल सपोर्ट किया है वो अगले 20-25 साल तो सपोर्ट कर ही देगा, टेंशन मत लो. बट अगर वो कोई मेजर हेल्थ चैलेंज दिखा रहा है देन यस name has to be corrected. And sometimes I'll be very honest with you कि नेम करेक्शन के लिए मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं एंड मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अजीब है. मैं पहले पूरा एडवांस लेता हूँ फिर नेम करेक्शन करने की बात करता हूँ एंड अगर वो नहीं होने वाला है तो पूरे पैसे वापस भी देता हूँ. बिकॉज समटाइम्स सम पीपल आर नॉट मेंट फॉर गेटिंग अ राइट नेम. ज़बरदस्ती से किसी के नाम में AA, CC, DD, HH, AA करके वो नाम को जुगाड़ू नाम लाना ये कभी मत करना. द नेम शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन सबकॉन्शियस माइंड, देन ओनली इट विल हेल्प. कल अगर मैं यहाँ पे जो चेतन बंसल साहब का नाम है
अगर चेतन बंसल साहब के नाम में मैं कुछ और ऐसे अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन करके बोलूं कि हाँ ये नाम अब लकी नंबर पे जाएगा, बट इफ हिज सबकॉन्शियस माइंड विल नॉट एक्सेप्ट दैट नेम, इट विल नेवर हेल्प हिम। तो आपका नाम आप फेसबुक पे देखो, बहुत सारे अच्छे से अच्छे बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम ऐसे अजीबोगरीब तरीके से रखे हुए हैं ना कि सच में हंसने को आता है कि वाई आर दे प्लेइंग विद दिस नॉलेज। एंड फिर क्या होता है, लोग न्यूमरोलॉजिस्ट को बदनाम नहीं करते हैं, न्यूमरोलॉजी को ही बदनाम करते हैं कि न्यूमरोलॉजी ही गलत है, एस्ट्रोलॉजी ही गलत है। ये नहीं देखते हैं कि अब एक मतलब अभी वैसे भी अपना क्लास खत्म होने को आया है, अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा, फिर हम लोग 10 मिनट के लिए सवाल लेंगे, 1 मिनट के लिए। तो आप में से हर इंसान 10 फिल्म एक्टर्स, 10 स्पोर्ट्स पर्सन, 10 डॉक्टर्स, 10 ये 10 वो ऐसे लेके डेट ऑफ बर्थ, BN DN नेम नंबर वो कर दे, या अपने 10 रिश्तेदारों के जो नाम निकाले होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करके देखो। एंड कल जब आप आओगे तो कल हम A to Z सीखने वाले हैं, A to Z के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सीखने वाले हैं। कल अपना 3rd डे होगा, राइट। परसों हम लोग नेम करेक्शन सीखेंगे कि कैसे करना है, क्यों करना है एंड क्यों नहीं करना है। एंड 5th डे को और भी थोड़ा और ज़्यादा अगर कुछ अच्छा मुझे आ गया आयन वक्त पे तो वो भी बता दूंगा, बट इसी सीक्वेंस में हम लोग जाएंगे so that you are able to make it happen for yourself, that whether the name correction should be done or not, and कैसे नेम करेक्शन सही तरीके से करना है ये बता दूंगा मैं। एंड दैट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि ये तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे कम कुछ नहीं है। तो अगर अभी किसी का कोई सवाल